हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई ये 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पे हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही है, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे। आर्मोल के सेंटर में निशान लगाएंगे, फेंच कर रख कर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच, नीचे से जो बेल्ट है वो लेंगे हम 4 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से इसके सेंटर में यहाँ पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम आधा इंच का यहाँ पर तिरछे में टक्स लेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेंगे हम। अब आधा इंच हम फ्रंट में आर्मोल को डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो फ्रंट की लंबाई है वो मैंने रखी 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, 2 इंच पे हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पर हम इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। बेल्ट में दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो बेल्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई हम 2 इंच रखेंगे। यहाँ से हम इसके सेंटर में निशान लगाएंगे। इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। एक सर्कल बना लेंगे, इसको साइड में, इसको आर्मर में मिला देंगे। तो ये हमारी बैक फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली। बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। 12 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। एक सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। बाजू की फिटिंग आपकी जो भी हो, उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। ये वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है, सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, हल्के हाथ से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब हम टक्स लेंगे। तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें 0.25 यानी एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो सारे टक्स हम इस तरीके से ले लेंगे। ये देखिए, सारे टक्स मैंने ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद बेल्ट की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम हुक्का की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर 3 इंच की पट्टी लेनी है, नीचे की तरफ से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है।
अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर ले, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाएंगे हम। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, तो मैंने देखिए 1.25 इंच चौड़ी जितनी सीधी पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं। जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है, बाकी पट्टी को सीधा रखकर हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पे सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से हमने दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो हमने जो बैक गला बना हुआ है उसको नहीं कट करेंगे, हम दूसरा बैक गला बनाएंगे। यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है बैक में, इसलिए यहाँ तक हमारी डिज़ाइन बनी है, तो यहाँ से हमें शेप देना है गले का। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान दूसरी साइड भी छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब देखिए डिज़ाइन से डिज़ाइन को यहाँ पर हमें यहाँ पर मिला लेना है, सेंटर में कट लगा लेंगे। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाकर हमें कपड़े को नीचे की तरफ से अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से मैंने सिलाई कर ली है। अब कपड़े को हमें यहाँ पर डिज़ाइन से डिज़ाइन है ना हमारी जो दिख रही है ब्लाउज की, उस पर हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे और गले की जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। अब देखिए पूरे गले पर हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। गले में हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गले को हमें सेट करके किनारी पर सिलाई कर लेनी है। इसमें ये डिज़ाइन जो थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, तो मैंने अपने हिसाब से जो हमारा गला था उसी हिसाब से हमने गला तैयार किया है। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरे गले पर फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारे पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है। इसी तरीके से हमने गला तैयार कर लिया है। अब हम टक्स लेंगे, जो हमारा टक्स का निशान लगाया था उस पर हम आधे इंच का तिरछे में टक्स ले लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा टक्स भी ले लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। आधे इंच का मार्जिन लेकर हमें शोल्डर पर सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, पलटने का शोल्डर की किनारी पर सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना है और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया, उसी तरीके से आपको कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से स्लीव को अटैच कर लेंगे हम। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।